33वां अध्याय शिव पुराण का 33वां अध्याय। हिमालय और मैना ने सप्तऋषियों सहित अरुंधति और वशिष्ठोपदेश ऋषियों ने कहा, शिव जी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता है। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को देवे। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। आप देवे हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। आप जगत गुरु हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। हिमालय ने सप्तऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि शिव जी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले से ही किया था, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए हैं कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिव जी की बड़ी निंदा की, जिससे पार्वती की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। अब वह अपनी कन्या को विवाह योगी शिव शंकर जी से नहीं कराना चाहती है। इसी से तो अभी भी वह कोप भवन में चली गई है। ऐसा कहकर हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने शिव जी की माया की प्रशंसा कर अरुंधति को मेनका के पास भेजा। पति की आज्ञा मानकर ज्ञानधात्री अरुंधति कोप भवन में स्थित मेनका तथा पार्वती के पास गई। देखा तो शोक से संताप मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी है। तब पतिव्रता अरुंधति उसके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली, हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। फिर तो मेनका अरुंधति की बात सुनकर वह शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार बोली कि अहो, आज मेरा पुण्य सफल हुआ हो। जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्म पत्नी मेरे यहाँ आई है। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई है? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तो उसे बहुत कुछ समझाया और अरुंधति सप्तऋषियों के पास चली गई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे हैं। हिमालय कहने लगे कि मैं शिव जी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दूँ? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी ऐसी बात करते हैं। यदि कोई पिता काम, क्रोध, लोभ और मोह के वश होकर अपनी कन्या को किसी प्रतिकूल वर को दे देता है तो वह नरक का भागी होता है। मैं अपनी कन्या को ऐसे शूलपाणी शंकर के लिए नहीं दूंगा। अस्तु, यदि कोई योग वर हो तो आप कहिए। तब जब हिमालय ने इस प्रकार कहा तब वक्ताओं ने श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले कि हे पर्वतराज, लोक और वेद में तीनों लोक के वचन होते हैं। एक तो शास्त्रीय, दूसरा ज्ञान और तीसरा श्रवण से। इसमें से जो कुछ कहो उसे ही मैं कहूँ। देवताओं के स्वामी शंकर जी रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में भी उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति है। फिर गुणी वस्तुओं में उसकी क्या इच्छा हो सकती है? गृहस्थ अपने कन्या को राज संपत्ति वाले को देते हैं। दुखी को कन्या देने से वह पिता कन्या घाती होता है। कौन कहता है कि शंकर जी दुखी हैं? जिसके कुबेर जैसे सेवक हैं, जो अपने भ्रू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ है, जो निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे है। ब्रह्मा विष्णु हर नाम से वही उत्पत्ति का पालन एवं संहार करता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोकों में और विष्णु क्षीर सागर में तथा हर कैलाश में तथा सब शंकर जी की ही विभूति है। जैसे ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी, वैसे ही देवताओं में तेज से पार्वती, जो कि तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई, वह सर्वदा ही शिव की स्त्री ही रही है। प्रत्येक कल्प में ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपनी है। इस सती को तो चिता का भस्म के सिवाय शिव जी के दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता। इसे अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर जी को दे दो, और यदि तुम ना दोगे तो स्वयं ही अपने पति के स्थान में चली जाएगी। उनकी प्रार्थना से ही शंकर भगवान पार्वती को तुमसे मांगते हैं। अब उसी प्रकार तुमने प्रार्थना करने के लिए शंकर भगवान से हम लोगों को यहाँ भेजा है। अरुंधति भी इसीलिए आई है और मैना के पास गई है। हे गिरिराज, यदि ऐसा करने से तुमको महान आनंद की प्राप्ति होगी। हे शैले, तुम स्वेच्छा पार्वती को ना दोगे तो होनहार के बल से यहाँ विवाह होगा ही, क्योंकि पार्वती की कठिन तप करने से शंकर जी ने उसे वर दिया है। ईश्वर की प्रतिज्ञा विपरीत नहीं होती। एक ही महेंद्र ने तो सभी पर्वतों के पंख काट डालते थे, यहाँ तो
पार्वती ने अपनी लीला से मेरु का भी भृंग भंग कर दिया है। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश करना चाहिए। कुल के लिए एक का त्याग कर दे, यह तो प्राचीन श्रुति है। अनरन राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उनके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिव जी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवताओं भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुनकर हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी को राजा अनरन की कथा पूछने लगे। इति श्री महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त।